कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ये भगवान कह रहे हैं, साक्षात वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला जी लिखा उन्होंने कहा। ठीक है, अब धवला जी से बढ़कर के तो कोई प्रामाणिक ग्रंथ हमारे यहाँ है ही नहीं। प्रथम ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है। उस ग्रंथ के सामने कोई इसी प्रकार का संदेह किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सुख दुख में कारण है, पक्का हो। अब कोई कहे कि वास्तु सुख दुख में कारण नहीं है, हमारा कर्म सुख दुख में कारण है। वास्तु सुख दुख में कारण नहीं, हमारा कर्म सुख दुख में कारण। वास्तु सुख दुख में कारण नहीं है, कर्म सुख दुख में कारण नहीं है, हमारा भाग्य सुख दुख में कारण है। तीन प्रकार की बात आती है। कोई कहता है वास्तु के कारण, कोई कहता है कर्म के कारण, कोई कहता है मेरे भाग्य के कारण। तीन के अलावा कोई चौथी बात। सुख दुख के तीन ही कारण दुनिया में गिनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने वाले हैं। वे कहते हैं हमारा कर्म ही सुख दुख में कारण है। यह 100% सत्य है। 100% हमारे कर्म ही सुख में कारण है, हमारे कर्म ही दुख में कारण है। ये जैनिज्म है, ये जैन दर्शन है जो इसी बात को मुख्यता से कहता है। परंतु जैन धर्म यही भी कहता है मेरे कर्मों में बहुत से बाह्य कारण निमित्त बनते हैं। मेरे कर्मों में बहुत से बाह्य कारण निमित्त। मेरे अशुभ कर्म का उदय तो है, लेकिन अशुभ कर्म के उदय के साथ अब मेरा जो इस समय भाग्योदय नहीं है, एक वह कारण बना। दूसरा, वास्तु आदि से रिलेटेड जो निमित्त है वो कारण बने। क्या बने? यदि ये कर्म का उदय अकेला कारण बने और बाहर का निमित्त कारण ना बने तो गलत हो जाएगा। बाहर का निमित्त कारण बने और कर्म उदय कारण ना बने, ऐसा सबका समायोजन होना जरूरी है। आचार्य कहते हैं एक कार्य की निष्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। एक कारण की निष्पत्ति में एक चीज से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, अनेक निमित्त मिलते हैं तब जाकर के कार्य संपन्न होता है। अनेक निमित्त मिलते हैं। यहां पर आपको सिर्फ मेरा निमित्त मिला इतना अकेला नहीं है। मैं तो सर्वत्र जहां जहां विहार करता हूं वहां रहता हूं, लेकिन हर समय ऐसे योग थोड़ी बनते हैं। हर समय ऐसे योग। सबसे पहली बात तो चातुर्मास का निमित्त बिठाया गया और उस निमित्त को बिठाने के लिए बार बार निवेदन किया गया। आप बार बार निवेदन नहीं करते तो, आप श्रीफल चढ़ा करके निवेदन नहीं करते तो चातुर्मास होता क्या? निवेदन करने के साथ आप सबने वैसी मानसिकता बनाई, तैयारी की कि कुछ भी हो जाए हमें चतुर्मास करवाना ही है, और ये सारे निमित्त मिले तब मैंने स्वीकृति दी। अब मैं यहां आ भी गया। आने के पश्चात सारी श्रृंखला प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होने के बाद अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुंबई के बाद मैंने वास्तु पर कुछ नहीं कहा है। 6 दिन का एक सेमिनार
रेणसार जी को रोक करके वास्तु पर करना चाहिए। अब देखो, मेरे दिमाग में उस बात का उत्पन्न होना नहीं होती तो आज भी रेणसार जी ही चल रहा होता। तो इसलिए कर्म तो है ही, लेकिन उसमें आपका वास्तु निमित्त बनता है। आपका वास्तु निमित्त, निमित्त को नहीं मानोगे तो उपादान फलीभूत हो ही नहीं सकता। उपादान में फल देने की ताकत निमित्त की वजह से ही आती है। मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, लेकिन मिट्टी अपने आप घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। यदि ऐसा हो तो खेत और खलियान में जहां तुम कल सोयाबीन बोकर के आए थे, रात भर में वो मिट्टी घड़ा बन जाए और सुबह तुम देखने जाओ तो खेत में सोयाबीन तो हो ना, घड़े ही घड़े हो, दिए ही दिए हो, सकोरे ही सकोरे हो, सुराही सुराही हो। क्या हो गया? क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता है, रात भर में खुद बन गई नहीं। मिट्टी को कुंभकार का निमित्त चाहिए, मिट्टी को कुंभकार का निमित्त चाहिए। अब कुंभकार मिट्टी को लाएगा, लाने के पश्चात क्या कुम्हार लेकर के आया तो तुरंत मिट्टी घड़ा बन जाएगी? नहीं, फिर कैसे बनेगी? अभी कुम्हार उस मिट्टी को रौंदेगा, उसका सारा कचरा बाहर करेगा, कंकर पत्थर एक एक चीज एकदम महीन मिट्टी तैयार करेगा। चलो इतना कर दिया, कुम्हार ने उसे रौंद दिया, घड़ा बन जाएगा? नहीं, अभी रौंदी हुई मिट्टी को लौंदा बनाया जाएगा। लौंदा बनाने के बाद क्या घड़ा बन जाएगा? नहीं, अभी उसे चाक पे चढ़ाया जाएगा। चाक पे चढ़ाते ही बन जाएगा? नहीं, चाक को घुमाया जाएगा और जैसा आकार देना है वैसा हाथ का सहारा दे 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 करके उसे उस आकार में परिणत किया जाए। क्या घड़ा बन गया? अभी घड़े आकार के रूप में तो तैयार हो गया, लेकिन अभी पानी भरने के योग्य। डाल मत देना उस कच्चे घड़े में पानी, अन्यथा पूरा बिखर जाएगा। अभी उसे पकना पड़ेगा, जब पक जाएगा तो हो गया काम। नहीं, अभी पकने के बाद सजाया जाएगा, उसे लिपाई पुताई करके शानदार तरीके से उसे श्रृंगारित किया जाएगा और फिर मार्केट में आएगा। मार्केट में आने के बाद आपके घर में आएगा। घर में आने के बाद उसे 3 टांगों के स्टैंड में बड़े सम्मान से रखा जाएगा और फिर पानी भरा जाएगा। अब पानी ठंडा होगा तब इतने सारे निमित्त मिले तब जाकर के तुम्हें पीने के लिए ठंडा पानी मिला। तो निमित्त को हम नकार नहीं सकते, पहली बात। तो वास्तु शास्त्र है, आगम से प्रमाणित है, भगवान की वाणी है, ये हमारे सुख दुख में कारण है। ये हमारे सुख दुख में कारण है। चलो, ये जब हमारे सुख दुख में कारण है तो हमारा मकान हमारे सुख में ही कारण बने, दुख में कारण ना बने, ऐसा हर मकान बनाने वाला सोचता है। नहीं, मैं जो मकान बनाऊं वो मेरे दुख का कारण बने, मेरी पत्नी के बीमारी का कारण बने, मेरे बच्चों के फेल हो जाने का कारण। कौन ऐसा सोचता है? हर प्रकार से मेरा मकान सभी के सुख में कारण बने, ऐसा सोच करके चलते हैं, ऐसा सोच करके चलते। इसीलिए अपना जो मकान है, अपना जो दुकान है, अपनी जो फैक्ट्री है, अपना जो मंदिर है, अपना जो चैत्यालय है, अपना जो कुआं है, अपनी जो बावड़ी है, एक एक चीज जो है
वो हमारे सुख में कारण बने, इसका ख्याल रखते हुए बनाना और बनवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसी का निरूपण है। आचार्य कहते हैं अशास्त्रम मंदिरम कृत्वा प्रजा राजा ग्रहम तथा तद ग्रहमशुभम गेयम श्रेयस तत्र न विद्यते। शास्त्र विधि से रहित अशास्त्रम, जैसा शास्त्र में कहा है, जैसा वास्तु शास्त्र में कहा है, उससे रहित मंदिरम कृत्वा, यदि कोई मंदिर बनाता है, प्रजा राजा गृहम तथा, राजा और प्रजा, राजा अपना महल और प्रजा अपना मकान बनाती है, तद ग्रहम, वह घर, अशुभम गेयम, अशुभ ही जानना, से यस तत् न विद्यते, वहां पर श्रेय नहीं होगा, यह साफ है। क्या कह रहे हैं? वास्तु के बिना आपने यदि मंदिर बनाया, राजा ने महल बनाया, आपने मकान बनाया, तद ग्रहम अशुभम गेयम, वह घर अशुभ है, वहां पर श्रेय अर्थात कल्याण नहीं हो सकता, उस घर में किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये आचार्यों की वाणी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मंदिर, मकान, दुकान, जो भी आप बनाएं उसे वास्तु के अनुसार बनाएं। किसके अनुसार बनाएं? वास्तु के अनुसार। अब वास्तु के अनुसार बनाना है तो वास्तु कैसे जाने? वास्तु का जो अर्थ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में कहा है, उन्होंने लिखा वास्तुम अगारम। वास्तु का अर्थ अगार अर्थात घर है। वास्तु का मतलब क्या है? ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में लिखा है, वास्तुम अगारम। जो वास्तु का अर्थ अगार अर्थात घर है। अगार अर्थात घर। तो पहली बात, वास्तु का मतलब घर है। तो वास्तु विज्ञान, वास्तु विद्या अर्थात हमारे घर का जो विज्ञान है वह। अब सबसे पहले वास्तु परीक्षण के लिए, भूमि परीक्षण के लिए हमें तैयार होना। किस पर होना होगा? अब भूमि परीक्षण। यहां से क्लास बराबर प्रारंभ हो रही है ना? हां, चाहे मंदिर के लिए भूमि देखना हो, चाहे मकान के लिए भूमि देखना हो, या दुकान के लिए भूमि देखना हो, किसी भी चीज के लिए आपको भूमि देखना है तो सबसे पहले आता है भूमि परीक्षण। क्या आता है? भूमि परीक्षण। भूमि की परीक्षा करिए। देखो, मंदिर बनाना समाज का एक सपना होता है और मकान बनाना एक ग्रस्त का सपना होता है। क्या जीवन में एक छोटा सा ही सही, लेकिन मैं खुद का मकान बना लूं, ऐसी भावना। समाज जहां 10-20 घर इकट्ठे हो जाते हैं, उन सबका एक सपना होता है, हम एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना लें। ये भारत है, ये भगवान और मंदिरों की भूमि है। यहां आदमी अपना मकान भले ना बनाए, लेकिन भगवान का मंदिर पहले तैयार करता है। ये हमारे यहां पर ये जो भावना है, और यही भावना हमारे आस्तिक होने का परिचय देती है। क्या देती है? धर्म के प्रति ऐसी गहरी आस्था, आदमी अपने बच्चे के लिए खर्च करने में सोचता है, अपने बच्चे के लिए खर्च करने में सोचता है, लेकिन भगवान के लिए खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हजारों तो छोड़ो, लाखों लाखों तो छोड़ो, करोड़ों रुपए वह दान कर देता है। ये हमारी आस्था का परिचय है भगवान के प्रति। तो समाज मंदिर बनाती है और व्यक्ति मकान बनाता है। व्यक्ति मकान।
पहले के लोग इतने उदार होते थे कि एक एक व्यक्ति अपनी लक्ष्मी का उपयोग करते हुए नींव से लेकर शिखर तक पूरे मंदिर का निर्माण करते थे। आजकल ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ हो गया। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन वैसी भावना नहीं रह गई। आपने कोटा शहर में ही, पुराने कोटा में, रामपुरा में आप जाकर के देखोगे, जो पास पास 5 मंदिर बने, आप उनका इतिहास उठा करके देखना तो पता चल जाएगा ये फलाने सेठ ने बनवाया, ये फलाने सेठ ने बनवाया। पूरा मंदिर तो बनवाया, मूर्ति भी लाया, वेदी भी लाया, प्रतिष्ठा भी करवाई और भगवान का विशालतम मंदिर तैयार कर। मैं जयपुर गया, वहां 24 महाराज का मंदिर है। एक जरा से स्थान पर 24 भगवान विराजमान। मुझे बताया गया कि आगरा से यहां पर एक मुनीम जी राजा के काम से यहां पर आए थे और आने के पश्चात तकरीबन 6-8 महीने यहां पर रहे। तो उन्हें लगा कि यहां पर हूं, कम से कम एक भगवान का मंदिर बना दूं। तो उन्होंने राजा के पैसे से ही 24 महाराज की, अर्थात 24 भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों का विराजमान करवा करके एक ही पोर्च में, वहीं पर आमने सामने जो पोर्च दिख रहा है 4 फुट का, वो ज्यादा से ज्यादा 6 फुट का होगा, 6 फुट का होगा। उसमें दोनों तरफ 24 महाराज की मूर्ति विराजमान किया। और ऐसे लोग होते थे। आपने मूड़बद्री में रत्नों की मूर्ति के दर्शन किए होंगे। पहले के लोग विशालतम रत्न पाषाण मिलता था ना, तो ये नहीं सोचते थे कि इसे बेच करके मैं करोड़ों कमा लूंगा। वो जैसे ही श्रेष्ठ अखंड पाषाण मिलता था रत्नों का, तो वे तुरंत सोचते थे मैं इससे भगवान की मूर्ति बनवाऊंगा, और वे उससे भगवान की मूर्ति का निर्माण करवाते थे। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि तुम्हारे पास पैसा हो तो नींव से लेकर के शिखर तक पूरा मंदिर बनवाने का पुण्य कमाना, एक मूर्ति विराजमान करना, एक वेदी बनवाना, छत चढ़ाना, ये सब ठीक है, ये हमारी हैसियत नहीं है इसलिए, लेकिन पूरा कर सकते हो तो आपको नींव से शिखर तक वह भगवान का जिनालय, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।